नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन पटेल और मैं आपको आज नीलावंती ग्रंथ के बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा चौंक जाएंगे। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे श्रापित माना जाता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे एक बार पढ़ने के बाद पशु पक्षियों और पक्षियों से बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी मदद से आप बड़े पैमाने पर खजानों को प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस ग्रंथ को श्रापित क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी कुछ बहुत बड़ी कहानी है। इस ग्रंथ को आसानी से पाया क्यों नहीं जा सकता, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। तो वो रहस्य क्या है, जिसे जानने के लिए आप संपूर्ण रूप से पढ़ें, क्योंकि अभिलेख पढ़ने के बाद वो तंत्र विद्या की ऐसी शक्ति मिलने वाली है जो अगर किसी भी इंसान को मिल जाए तो वो किसी भी सिद्धांत को आसानी से ढूंढ सकता है। यूपी के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जो एक आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, जिसे एक आयुर्वेदाचार्य ने कहा था। उस आयुर्वेद की एक पत्नी थी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। बेटी के 5 से 6 साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। फिर बाप बेटी उस गांव से बहुत दूर एक जंगल में निवास करती हैं। वह बहुत ही डरपोक इंसानों के प्रति घृणित लग रहा है। वह इंसानों को अपने दुश्मनों की तरह समझता है, इसलिए वह अपनी बच्ची को कुछ भी हो जाए लेकिन इन इंसानों की तरह न बने, इसलिए वह अपनी बेटी को दूर जंगल में लेकर चला गया है। कुछ समय बाद उनकी बेटी बुलुवंती के अंदर एक अलग तरह की बात हो सकती थी। ये वही अलौकिक बच्ची थी। ये जानवर और पक्षी से बहुत अच्छी तरह की बात कर सकती थी, जैसे कि मानो ये उन्हीं के स्टाफ की हो। इतने अच्छे तरीके से उनकी बातें समझती थी। इस बच्ची को ना जो चिटिया हुआ था, सैप हो गया था। वे सभी नीलवंती को आके जानकारी देते हुए कहा था कि पे किस तरह का खजाना है। वह चाहती है कि इतना सारा खजाना लेकर आप अमीर बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पिताजी हमेशा के लिए गलत रास्ते पर जाने से अलग हो गए थे। पिताजी के ऐसे रहने के कारण बेटी के अंदर भी आयुर्वेद का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से दे दिया गया था। वो भी आयुर्वेद की बहुत बड़ी ज्ञाता बन गई थी। दोस्तों, कुछ समय बाद वो जब बड़ी हुई तो उसके सपने में भूत प्रेत दिखाई देने लगे और सपने में भूत प्रेत आने वाले भविष्य की जानकारी देते थे। जो कुछ भी भूत प्रेत की कहानी थी, सपने में वे सारी बातें कुछ दिन बाद सच हो गई। वो ये सारी बातें अपने पिताजी को बताती थी तो वो भी बहुत हैरान हो गए थे। ऐसे करके समय बीता। अब नीलवंती बड़ी हो गई। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई उसे देख ले तो एक बार में ही देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। दोस्तों, बड़ी होने के कुछ समय बाद ही उस बच्ची को भूत प्रेत सच में असल जिंदगी में भी दिखाई देने लगा। ये एक बात थी, मानो एक पिशाचनी हो
या पिशाच हो, उसे बड़ा बड़ा काम करना सिखाया जाता था। एक दिन पिताजी को ये सारी बात बताई। उनके पिताजी ने भी ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लेने वाली बात कही थी। जिस दिन उसने अपने पिताजी को यह बात बताई, रात में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके कारण से पता चला कि मैं एक आम लड़की हूँ। उसे पता नहीं चला कि वह एक अनोखी तरह की यक्षिणी है जो इस दुनिया में फंस गया है। ये मेरी दुनिया है ही नहीं, मेरी दुनिया कोई और है और मुझे अपनी दुनिया में जाना चाहिए। अगले दिन वह अपने पिताजी से सारी बातें बताती है। पिताजी भी उनकी बातों में हामी भरते हैं। वे कहते हैं कि बेटी, अगर तुम दुनिया में जाना चाहती हो तो हो सकता है मैं तुम्हें रोक ना पाऊँ। उस दिन के बाद वो लड़की उस घर से निकल जाती है। आधी रात में प्रकृति देवी के लिए अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें, क्योंकि पिताजी ने उनसे कहा था कि अगर किसी चीज़ का उत्तर आपको किसी से नहीं मिला तो उनका उत्तर आपको प्रकृति देवी से मिलेगा। तो वह प्रकृति के प्रति उत्तर में निकल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।